और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि किसानों को तीनों कवानीन पर चर्चा करनी चाहिए। किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार गांव, गरीब मजदूर और किसानों के मफाद के लिए तैयार है। किसानों के वक्त में जो भी नए मशवरे दिए जाएंगे, सरकार उसे मंजूर करने को तैयार है। हमारी सरकार में किसानों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। सियासी लीडरान को सियासत करने का हक है। सियासी जमातें बताएं, किसान बताएं, हम वो तब्दीली करने के लिए तैयार हैं। इस मौजू को सब सियासत से दूर रखेंगे तो किसानों की भलाई। तीनों कानून जो पास किए हैं, इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है? दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और खरीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। आप हवाई जहाज में बैठते हो, टिकट की कीमत कौन तय करता है? कंपनी वाला। आप रेलवे में जाते हो, रेलवे का टिकट का रेट कौन है? रेलवे तय करती है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? कभी 10 रुपये भाव मिलता, कभी 2 रुपये किलो मिलता। किसान मंडी में जब माल लेके जाता है तो बिचौलिया होता है, दलाल, वो या व्यापारी तय करता है। अब मुझे बताइए, मेरी नागपुर में खेती है और मैं पहले मार्केट में अगर अपनी सब्जियां ले जाता था तो जो दलाल बिचौलिया जिसके यहाँ बेचता था उसको मुझे 8% मेरी टोटल कॉस्ट पे कमीशन देना पड़ता है। अब मैंने एक नागपुर में ही राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार में मैं अभी अपनी सब्जी देता हूँ, तो मुझे 10 रुपये रेट ज़्यादा भी मिलता है और 8% मेरी कटते भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो क्या किसानों को ज़्यादा फायदा लेने का अधिकार नहीं है? लोगों को जब कन्विंस नहीं होता तो कन्फ्यूज करने की कोशिश होती है, और इसी के कारण ये सब बातें जो हो रही है। एक्चुअली अगर किसान मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेचे, व्यापारियों को बेचना चाहे तो व्यापारी को बेचे, और कहीं बेचना चाहे तो कहीं भी बेचे, आपत्ति कोई नहीं है उसमें। हमारे नागपुर के पास एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको जमानत तक नहीं मिली, कोर्ट में अभी जेल में है, जिसका किसानों से साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं। उसका फोटो इस आंदोलन में दिखा, मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें? कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है, और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। अब जो MSP की प्राइस है, इसके बारे में हमने कह दिया है कि सरकार के ऊपर यह बंधनकारक है, और ये MSP ऐसी नहीं तय होती। कृषि मूल्य आयोग, नीति आयोग, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सब जगह जाकर फिर एक प्राइस होकर कैबिनेट में नोट आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाती है, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वो क्लियर होती है और फिर भाव तय होता है। हमने 6 साल में 6 बार भाव बढ़ाया। तो मुझे बताइए कि हम किसान के कहाँ विरोधी है? मैं तो कहता हूँ 50 साल में जितने किसानों के हित में काम नहीं हुए उतने ये 6 साल में हमारी सरकार ने किया। राजनीति होती है और राजनीति करने का राजनीतिक नेताओं का अधिकार भी है, क्योंकि राजनीति में राजनीति तो होगी, पर किसानों का हित जो है, गरीब किसान है, आत्महत्या कर रहे हैं। मैं विदर्भ से आया हूँ, हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो सही बात है वो चाहे राजनीतिक पार्टियां बताए या किसान संगठन बताए या किसान बताए, हम वो चेंजेस करने के लिए तैयार हैं। इस विषय को राजनीति से दूर सबने रखेंगे तो किसानों की भलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। किसानों को अगर हम सही तरीके से सच्चाई को बताएंगे, और देखो संवाद होता है, जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है, और विसंवाद नहीं होता है तो वितंडवाद होता है, झगड़े विवाद होते हैं। मुझे लगता है आए समझे, हम लोग पॉजिटिव हैं, हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार है, और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा, तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी।